पीरियड और प्रेगनेंसी का आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि पीरियड आएंगे तभी प्रेगनेंसी कंसीव होंगी और पीरियड नहीं आएंगे तभी प्रेगनेंसी कंफर्म होगी। दोनों ही एक दूसरे के पहलू है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है कि आपको एक्चुअल में पीरियड आए हैं या फिर प्रेगनेंसी होने के बाद में पीरियड आए हैं। क्योंकि आज एक रिसर्च, एक डेटा ये बताता है कि इंडिया में 75% महिलाओं में से 10% महिलाएं ऐसी है जिनको प्रेगनेंसी तो नेचुरली कंसीव हो जाती है। प्रेगनेंसी कंसीव होने में किसी भी तरीके की बाधाएं नहीं आती है, लेकिन फिर भी ऐसी महिलाओं की जो प्रेगनेंसी है वो 9 मंथ स्टे नहीं कर पाती है। शुरुआती दिनों में ही महिलाओं की प्रेगनेंसी खराब हो जाती है, यानी कि मिस्ड एबॉर्शन हो जाता है। और क्यों होता है, क्या कारण होता है, किस तरीके से इसको आप ठीक कर सकते हो, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिटेल में। इसीलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस चीज को समझना है कि पीरियड को और प्रेगनेंसी के बाद आए हुए पीरियड को किस तरीके से आप यानी कि क्लियर करोगे, कंफर्म करोगे कि आपको नॉर्मल पीरियड आए हैं, एक्चुअल में आपको पीरियड आए हैं, आपको प्रेगनेंसी हो के पीरियड नहीं आए हैं। तो इसका जो सबसे पहला लक्षण होता है, अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद में यानी कि आपको मिस्ड एबॉर्शन होकर अगर पीरियड आया है, तो इसमें क्या होता है कि आपको हल्के फुल्के यानी कि शुरू में तो हल्की फुल्की सी ब्लीडिंग होंगी, फिर जैसे जैसे आपका यानी कि पीरियड का जो पहला दिन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो फिर आपको हल्की सी हेवी फ्लो के साथ होंगी। लेकिन अगर वही मिस्ड एबॉर्शन होता है यानी कि गर्भपात होता है महिला का प्रेगनेंसी होने के बाद में, तो ये जो ब्लीडिंग है वो काफी हेवी फ्लो के साथ हो सकती है। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा यानी कि बड़े बड़े क्लॉट्स आ सकते हैं, गुच्छे के रूप में क्लॉट्स आ सकते हैं, और इतने यानी कि जो ब्लीडिंग हो रही है उसमें से एक यानी कि बड़ा क्लॉट आएगा जो कि आपका बच्चा होगा। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपको प्रेगनेंसी हो गई थी लेकिन किसी कारणवश वो खराब हो गई। वहीं पर आपको ये समझना है कि नॉर्मल जब आपके पीरियड आते थे तो आपको एक दिन में कितने पैड की जरूरत पड़ती थी। मिनिमम अगर हमारे नॉर्मल पीरियड आते हैं तो हमें एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 पैड की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आपका गर्भ रुक कर खराब हुआ है तो आपको एक दिन में 1 नहीं 2 नहीं कई पैड की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जो फर्स्ट सेकंड डे होता है ऐसी कंडीशन में बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है जिसको नॉर्मल पैड से रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आजकल मार्केट में मैटरनिटी पैड भी आते हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल इजीली कर सकते हो। इसी के साथ साथ जब आपको पीरियड आते थे, नॉर्मली आपके पीरियड जब आते थे आपको हल्का फुल्का सा दर्द होता था और पीरियड आ जाते थे। लेकिन अब आप महसूस करिएगा कि अगर आपको पीरियड आए हैं लेकिन आपसे बहुत दर्द हो रहा है, यानी कि आपको बहुत दर्द हो रहा है अनएक्सप्लेनेटेड, यानी कि आप बिल्कुल उसको शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हो कि वो दर्द किस तरीके का आपको हो रहा है। अगर ऐसा भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं गर्भ रुक कर ही खराब हुआ है। इसके साथ ही साथ अगर महिला को प्रेगनेंसी होने के बाद में जब पीरियड आते हैं ना, तो उसके वजह से यानी कि कई बार क्या होता है कि बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है और बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की वजह से महिलाओं को बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है और बहुत ही ज्यादा उनका ब्लड लॉस हो जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, पहली बार हो रहा है, यानी कि आपको पता ही नहीं चला कि आपको प्रेगनेंसी हुई थी और पता चलने से पहले ही खराब हो गई, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, ये जो सारे लक्षण मैंने आपको बताए हैं, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो अगले महीने आपको खुद से ही यानी कि इन सारी चीजों को ठीक करने के पीछे नहीं भिड़ना है। सबसे पहले आपको एक बार डॉक्टर से जरूर मिलना है, क्योंकि जब आप डॉक्टर से मिलोगे तो आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारी महिलाओं के साथ ये समस्या देखने को मिल रही है कि उनको प्रेगनेंसी तो हो जाती है लेकिन किसी कारणवश ऐसे यानी कि उनका गर्भ
गर्भ खराब हो जाता है और फिर उनको बाद में रियलाइज होता है, बाद में पता चलता है कि अरे यार मुझे तो प्रेगनेंसी हुई थी और काश मुझे पहले पता होता तो शायद मैं कुछ कर लेती। तो अगर आपके साथ ये सारी चीजें हो गई है, दोबारा आप नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, कोई भी नहीं चाहता, कोई महिला नहीं चाहती कि उसके साथ ऐसी कुछ भी चीजें हो, तो आपको यहाँ पर रिलैक्स होना है। आप डॉक्टर से मिल लीजिए। डॉक्टर से मिलने के बाद में अपनी सारी हिस्ट्री उनको बताइए कि पीरियड आपको किस तरीके के आए थे, क्या क्या दिक्कतें आपको इस महीने पीरियड में फेस करनी पड़ी, और फिर आपको डॉक्टर एक अल्ट्रासाउंड के लिए कहेंगे। कई बार हमारे माइंड में ये चीजें आती है कि यार अल्ट्रासाउंड क्यों करना, क्योंकि देखिए ऐसी चीजें जब होती है ना तो डॉक्टर को ये भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि भाई यूट्रस में कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ यानी कि कुछ परेशानी तो नहीं है, कुछ और भी समस्या तो नहीं हो रही है आपके यूट्रस में, जो कि केवल अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही क्लियर हो सकता है। इसलिए अल्ट्रासाउंड कराना है ताकि डॉक्टर स्कैनिंग करके सारी चीजें अच्छे से क्लियरिफाई करे, अच्छे से देख ले, अच्छे से आपका अल्ट्रासाउंड जो करेंगी मैडम उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उनको पता चल जाएगा कि क्या सच में आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो के आपका पीरियड आया है। तो फिर इसके बाद में आपको डॉक्टर कुछ मेडिकेशन दे सकते हैं जिससे कि आपके शरीर में खून की पूर्ति हो सके, क्योंकि आपका जो इतना सारा ब्लड लॉस हुआ है तो उसको भी तो रिकवर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर आप लोगों को फॉलिक एसिड की मेडिसिन दी जा सकती है, मल्टीविटामिन दे सकते हैं, कैल्शियम, आयरन, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो कि एक डॉक्टर ही आपको सजेस्ट कर सकती है जब ये सारी चीजें आपके साथ होती है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास कईयों चीजें हमें सुनने को मिल रही है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इसलिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो आपको इसको लाइटली नहीं लेना है। अगली बार ये रिपीट ना हो इससे पहले ही आपको गायनिक से जरूर मिलना है, और अच्छे स्पेशलिस्ट गायनिक से मिलिए, ऐसे झोला छाप गायनिक से ना मिलिए जो एक छोटा सा यानी कि छोटा सा शॉप खोल के बैठे, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, अनुभव है ठीक है लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं है। ऐसे डॉक्टर्स से बचे, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड के साथ ऐसी ही धोखाधड़ी हुई थी कि वो ऐसे ही डॉक्टर के पास चली गई, उन्होंने कोई अल्ट्रासाउंड नहीं किया, कुछ नहीं किया, उन्होंने जो जो चीजें उनको बताई उस डॉक्टर ने सुन ली और उनको कुछ कुछ मेडिसिन वगैरह दे दी, उन्होंने खा ली, और इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि उनके पीरियड ही इनरेगुलर हो गए, इतने ज्यादा इनरेगुलर हो गए कि उनके पीरियड ही रेगुलर करने में उनको कम से कम 1 साल का समय लग गया था। इतने ज्यादा उनके पीरियड इनरेगुलर हो गए थे और इतने ज्यादा उनके शरीर में जो हार्मोन्स है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आप डॉक्टर के पास जाओ तो अच्छे डॉक्टर को चूज करें, अच्छे डॉक्टर के पास जाए, अच्छे से ट्रीटमेंट वगैरह करवाए। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो देखिए हम लोग आप लोगों को जानकारी देते हैं, हम लोग आपको सलाह देते हैं, हम डॉक्टर नहीं है लेकिन ये सारी चीजें हम भी पढ़ते हैं, इन पे रिसर्च करते हैं, चीजें एनालाइज करते हैं, थोड़ी रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट होता है लाइफ का, बहुत सारे लोगों के फीडबैक हमारे पास आते हैं, तभी जाकर उन फीडबैक्स को यानी कि हम लोग पढ़ते हैं, रिव्यू करते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं उनको पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तब जाकर हमें ये सारी चीजें पता चलती है। इसलिए ये सारी चीजें, ये सारी छोटी छोटी बातें हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसीलिए आप लोग ऐसी सिचुएशन होने पर डॉक्टर से जरूर मिले। थैंक यू।